मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं इस सदन में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होते थे पहले। मैं कश्मीर के उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने, क्योंकि हमने कश्मीर के साथ मेरे 2019 तक हमने कश्मीर के साथ जिंदगी जिया है। 19 की बात मोदी जी की कृपा से अभी आत्मनिर्भर लद्दाख होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, श्रीनगर के में अगर वोटिंग बताऊं, 2018 के पंचायत इलेक्शन में 14.5%, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 7.9% वोट होता है, 7.9%। और उसी के अगेंस्ट जब 370 धारा हटने के बाद 2020 के जब डीडीसी इलेक्शन आता है तो वो बढ़ के 35.3% हो रहा है। उसी तरह गंदरबल के अगर मैं जिक्र करूं, पंचायत इलेक्शन 2018 में 27.4%, पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 में 17.5 और डीडीसी इलेक्शन 2020 में 17.5 से बढ़ के 44.3% हो रहा है। बडगाम के अगर मैं बात करूं, 2018 में 21.9, 2019 में 21.6 और डीडीसी इलेक्शन में लगभग उसके डबल होके 41.5 हो रहा है। अनंतनाग के अगर मैं बात करूं, मैं कश्मीर घाटी के हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैं मेंशन करना चाहता हूं। अनंतनाग की मैं बात करूं, 9.3% वोट हो रहा है 2018 में, 2019 में 13.8 हो रहा है, 2020 में उसको आगे बढ़ के 24.9% जो है वोटिंग हो रहा है। कुलगाम में 2018 में 6.4, 2019 में 10.2, 2020 में 25% जो है वोटिंग हो रहा है। पुलवामा में 2018 में 1.1, अध्यक्ष महोदय कौन यकीन करेंगे, 1.1% वोट हो रहा है, 2019 में 1.2 हो रहा है, 2020 में उसी पुलवामा में 7.6 तक बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तरह शोपियां की अगर बात करूं, 2019 में 3.4, 2018 में शायद शून्य हो गया, यहां पे डेटा नहीं दिया गया है, 2019 में 3.4 हो रहा है, 2020 में 15.4 जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। यह सारा धारा 370 हटने के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अवंतीपुरा में 0.4% 2018 में, 2019 में ओनली 3%, 2020 में 9.9%। उसी तरह बारामूला में 2018 का है 31.6%, 2020 में 45.2%। उसी तरह कुपवारा में 49.7% 2019 में और 2020 में 49.8%। हंडवारा में 51.1% जो है 2019 में, 20 में 54.9%। इतने आगे बढ़ रहा है। बंडीपोरा में 32% से 55.6% 2019-20 का डेटा है। सोपोर में सर 2019 में 7.6%, 2020 में 23.8%। ये सारा जो है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। अब इससे भी आगे बढ़ाने के लिए हमें वोटिंग को कंपलसरी करना बहुत आवश्यकता है, ताकि इस देश के हर नागरिक वोटिंग से वंचित ना रहे और खुद जाके वोटिंग भी करे। अध्यक्ष जी, मैं साथ में आपके माध्यम से मैं ये भी ध्यान में लाना चाहता हूं, बहुत सारे जानबूझ के वोट करने के लिए नहीं जाते हैं, अलग अलग विचारधारा के कारण से, अलग अलग परिस्थिति के कारण से, लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं सकते, उनको फैसिलिटीज हम कैसे प्रोवाइड करें। मैं लद्दाख से आता हूं, लद्दाख में हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं होने के कारण से लद्दाख के बहुत से युवा पीढ़ी जो है अलग अलग देश के कोने में पढ़ते हैं। यहां हमारे महाराष्ट्र से बेटे हैं, महाराष्ट्र में भी लद्दाख के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, जम्मू में पढ़ते हैं, देश के विभिन्न भागों में पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे मान्य किरण जी भी बेटे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ते हैं। अब वोटिंग के टाइम पे वो सारा इधर उधर नहीं जा सकते, इकोनॉमिक कारण होते हैं, ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए ये भी एक सोचने की आवश्यकता है। कंपलसरी करने के साथ साथ इनको हम कैसे देश के जो मेन स्ट्रीम इलेक्टोरल
डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेटरी कैसे करें, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ इस बिल को समर्थन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।